हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपका जीवन में आनंदमय और सुखी रहना ही मेरे लिए आनंद का स्रोत है। इसीलिए मैं अपनी ओर से हर संभव यही कोशिश करती हूँ कि आपका जीवन और भी सुखी और आनंदमय बीते। मेरे वीडियोस आपके जीवन को सुखमय बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य कभी भी अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं होता और सदैव ही किसी चमत्कार की आशा लगाए रहता है और इन्हीं सपनों में खोए रहकर अपने वर्तमान के सुख व आनंद को भी नहीं भोग पाता है। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने संतुष्टमय जीवन के लिए हमें किन उपायों को अपनाना चाहिए और संतुष्टमय जीवन का आनंद कैसे लेना चाहिए पर अपने विचार रखूंगी। हम अपनी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कल तक हम जिस वस्तु के लिए कठोर परिश्रम करते रहते थे उसकी प्राप्ति पर भी हमें प्रसन्नता नहीं होती। होता यह है कि उस वस्तु की ओर हमारी रुचि कम हो जाती है और हम किसी अन्य वस्तु की लालसा करने लगते हैं। सौभाग्य से जब हम उसको भी प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने आप को उससे भी असंतुष्ट पाते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो पाती हैं। हमने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी इच्छाएं, हमारी प्रसन्नताएं हमारी अपनी परछाई के समान हैं। जब हम उसके पीछे भागते हैं तो वो और आगे आगे दौड़ती दिखाई देती हैं और जब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो वो हमारे पीछे दौड़ने लगती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती और ना ही उसकी पूर्ति से सुख प्राप्त होता है। सुख की प्राप्ति तो संतोष से होती है। जिन भौतिक साधनों को हम सुख का साधन समझते हैं, प्रसन्नता उनसे नहीं होती। हो सकता है कि पल भर के लिए हमें सुख मिल जाए, परंतु आत्मिक संतोष और आनंद उससे कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार प्यास लगने पर लेमन, सोडा, चाय, कॉफ़ी आदि पीने पर भी प्यास नहीं बुझती, प्यास तो शीतल जल से ही शांत होती है, उसी प्रकार प्रसन्नता का संबंध भी आत्मा से है। सांसारिक पदार्थों से उसका कोई संबंध नहीं होता। भौतिक पदार्थों की कमी या अधिकता के कारण किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पहनने, खाने और भोग विलास की वस्तुओं से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो तो क्षणिक होती है। सुख की प्राप्ति तो जीवन को आदर्शों के अनुरूप चलाने से ही होती है। एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और लालच आदि से तो सुख कोसों दूर भाग जाता है। लगता है हमें कि हमने उसके साथ ऐसा कर दिया, हमने उसके साथ, लेकिन आपको आत्मिक शांति नहीं होगी, चेहरे पे चमक नहीं आएगी। चेहरे पे चमक परोपकार के कार्य करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से और निस्वार्थ कर्म करने से ही हमको आती और वही हमको सुख प्राप्त करती है। वास्तविक सुख तो हमें परोपकार के द्वारा ही होता है। शहद की मक्खियाँ तिल तिल कर शहद एकत्र करती हैं, उन्हें कहीं से भी शहद का भंडार नहीं मिल जाता। उनके छत्ते में जो शहद भरा होता है वो उनके अपने परिश्रम का परिणाम होता है। यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। यदि हम अपने मन को थोड़ा थोड़ा करके संतुष्ट करते रहें तो एक समय आएगा कि आप ये देखकर आश्चर्य से चकित रह जाएंगे कि आपके पास तो सुख का विशाल भंडार जमा हो गया है। सुख या आनंद पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वो किसी की बपौती नहीं है। हमें जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे आदि वस्तुओं से तो दूसरों को वंचित हम दूसरों को वंचित कर सकते हैं, लेकिन आनंद और प्रसन्नता को
अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये तो जीवन की ऐसी अमूल्य निधि है जिसे जो चाहे पा सकता है। आनंद और संतोष ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी आंतरिक इच्छा से ही प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज़ से हम सोचें या किसी प्राणी की उससे हमें प्राप्त हो जाएगा या आपके कहने से हमको मिल जाएगा, नहीं होता। जब तक हम अपने मन से अपने मन में उसको ना ठान लें तब तक वो आनंद हमको नहीं मिल सकता है। हम अपने जीवन में जितनी प्रसन्नता प्राप्त करने का इरादा रखते हैं उतनी ही प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। जैसा आनंद, जैसा हम अपनी इच्छा रखते हैं तो हम वो अच्छे कार्य, जैसे भी अच्छे कार्य करते हैं, जैसे ही हमको तो वो आनंद मिलता है जो किसी के देने से मिल ही नहीं सकता। सामान्यतः लोग प्रसन्नता की खोज बाहरी सांसारिक वस्तुओं में करते हैं, परंतु वास्तविक प्रसन्नता तो हमारे अंतःकरण की स्थिति विशेष का ही नाम है। वो आंतरिक ही होती है, बाहर की किसी भी वस्तु से कभी भी प्राप्त नहीं होती। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद मिल जाएगा, थोड़ी देर को शांति मिल जाएगी, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी जिसे हम अपनी संतुष्टि के अनुसार ही पाते हैं। यदि हमारा मन किसी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता है तो हमें आंतरिक प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त होती है। हमें अधिक से अधिक संतुष्ट रहने का यत्न करना चाहिए। मन की संतुष्टि से आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। हमें अपने मन में उदासीनता नहीं लानी चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही संतुष्ट रहता है, आप देखेंगे वो उतना ही प्रसन्न भी दिखाई देता है, उतना अंदर से भी वो प्रसन्न रहता है और ईश्वर उतना ही उस पर अधिक प्रसन्न रहते हैं और उसे अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति का संबंध भगवान की शक्तियों से जितना अधिक जुड़ा होता है उसकी प्रसन्नता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम भगवान की शक्तियों से अपने को जोड़ लेते हैं सांसारिक चीज़ों से अपने को अलग कर लेते हैं, इनमें सुख है ही नहीं। इसमें तो थोड़ी सी देर के लिए हमें लगता है कि सुख मिल गया, तो हम जब भगवान की शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो हमें वो प्रसन्नता मिलती है जिसका हम खुद ही वर्णन नहीं कर सकते। वस्तुतः जीवन में संतुष्ट व प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है। हमारी सफलता इसी में है कि संघर्ष, विघ्न, बाधाएं और असफलताएं हमारी प्रसन्नता व मान की संतुष्टि को नष्ट ना कर पाएं। जीवन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि कठिनताएं और असफलताएं हमारी प्रसन्नता को और उत्साह को और बढ़ाएं। अतः हमें हर हाल में अपनी प्रसन्नता व संतुष्टि के कोष को बढ़ाते रहना चाहिए, उसी में लगे रहना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाने में ही हमें अपनी प्रसन्नता देखनी चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में जितनी ही अधिक संतुष्टि व प्रसन्नता भरती जाएगी उतना ही अधिक हमारी चिंताओं का भी हास्य होता जाएगा और हम हमेशा निरोगी बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।